वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। पहले समय की बात है, एक छोटे से गांव रामपुर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में राजू, उसकी पत्नी कांता और उनकी दो बेटियां दिव्या और चारू थीं। लेकिन राजू के मन में एक कसक थी। वह अपने पड़ोसी रामू से जलता था क्योंकि रामू का एक बेटा था ध्रुव, जबकि उसके खुद के केवल दो बेटियां थीं। वह अपनी पत्नी कांता से रूखा व्यवहार करता और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता रहता। अपनी बेटियों को भी वह कभी प्यार से नहीं देखता था, मानो उनके होने का उसे कोई सुख नहीं था। पापा हमेशा गुस्सा क्यों करते हैं? दिव्या, तुम ज्यादा मत सोचो बाबू। तभी उनकी माँ कमरे में आकर बोलती हैं, जल्दी जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। वहीं दूसरी ओर ध्रुव और उसकी फैमिली भी प्यार से बातें कर रहे होते हैं और फिर ध्रुव को सोने के लिए बोल देते हैं। अगली सुबह वे सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं और ध्रुव भी अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा होता है। चलो ध्रुव, जल्दी खाओ, स्कूल जाना है। नाश्ता करके कांता अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और उसकी माँ भी पहुंच जाते हैं। कैसी हो ध्रुव की मम्मी? फिर वे स्कूल में अपनी सारी कक्षाएं अटेंड करके खेलने के लिए जाते हैं। वे खेलने के लिए झील के पास चले जाते हैं। वैसे ही दिव्या बोलती है, दीदी, लगता है बारिश होने वाली है। तभी जोरदार बारिश होने लगती है। दिव्या और चारू खेलने के बाद घर की तरफ ही जा रहे होते हैं। उन्हें उनके पापा दिखते हैं, पर राजू अपनी बेटियों पर चिल्ला देता है कि बाहर मत घूमो, घर जाओ। वो घर की तरफ भाग जाती है। राजू खेतों में काम कर रहा होता है। वैसे ही उसका दोस्त चमन आता है और कहता है, अरे, तुमने उस बाबा के बारे में सुना जो जादुई पत्थर के बारे में बता रहा है? राजू खेत से काम करके घर की ओर जा रहा होता है और उसको बाबा दिखता है, पर बारिश के कारण वो सीधे अपने घर की तरफ चला जाता है। शाम होते ही राजू बारिश में भीगकर भागकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम सब खा लेना। फिर वह जाकर अपने कमरे में सो जाता है। राजू की पत्नी फिर से पूछने आती है, पर कोई जवाब नहीं आता, तो वह चली जाती है। कांता अपनी बेटियों के कमरे में आती है और दिव्या उससे पूछती है, मम्मा, पापा खाना खाने क्यों नहीं आए? आज तुम्हारे पापा बारिश में भीग गए हैं, उनकी तबीयत खराब है इसलिए। माँ की बात सुनते ही दोनों पिता के कमरे में उनकी देखभाल करने चली जाती हैं और प्रार्थना करती हैं। वैसे ही राजू उठता है और चिल्लाता है, जाओ यहाँ से, सिर दर्द कर रखा है, सोने भी नहीं देते चैन से। अगली सुबह राजू को बाबा दोबारा दिखता है, पर बहुत भीड़ के कारण उसके पास नहीं जाता और सोचता है कि भीड़ हटते ही बाबा से मिलूंगा। भीड़ हटते ही वो बाबा के पास जाता है और बोलता है, बाबा, ये जादुई पत्थर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे रास्ते राजू सोचता हुआ जाता है कि बाबा ने बोला है, पत्थर पाने के लिए तुमको अपनी सबसे अनमोल चीज देनी होगी, पर उसकी अनमोल चीज क्या है? सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। राजू, तूने कुछ सोचा जादुई पत्थर के बारे में? यार भाई, दिमाग मत खा, तू मेरा मैदो जा रहा। राजू अपने कमरे में आता है। उसकी पत्नी भी आती है और उससे पूछती है, आप ठीक हो ना? आपने कुछ खाया क्यों नहीं? तो यहाँ से जा। और वैसे ही उसकी बीवी चली जाती है। राजू लेटकर सोचने लगता है, मेरी अनमोल चीज आखिर है क्या? मैं बाबा को क्या दूं? अगले दिन दोनों बेटियां खेल रही होती हैं। वैसे ही राजू पीछे से आकर देखता है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों न मैं अपनी दोनों बेटियों को ही दे दूं। उसी शाम राजू अपनी बीवी और बेटियों से प्यार से बात करता है, मेरी बेटियां दो इस दुनिया की सबसे प्यारी बेटियां हैं और मेरी बीवी भी। रात को बेटियां गहरी नींद में सो रही होती हैं। ऐसे ही राजू धीरे से उनके कमरे में आता है, चलो बेटा, कहीं जाना है। लेकिन रास्ते में दिव्या अचानक रुककर मासूमियत से पूछती है, पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने लगता है। राजू अपनी बेटियों को बाबा की गुफा में ले जाता है और बाबा को बोलता है, ये राही मेरी अनमोल चीज, और उनको धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह कांता दिव्या चारू को ढूंढ रही होती है, पर उसको उसकी बेटियां कहीं नहीं मिलती। वो घबरा जाती है और चिल्लाती है, दिव्या, चारू खा हो बाबू।
कांता घबराहट में भागकर अपने पति राजू के पास जाती है और बोलती है, हमारी बेटियां मिल नहीं रही है, पर राजू इग्नोर करके बोलता है, इधर ही होगी, मिल जाएगी। कांता अपने घर से बाहर निकलती है, तभी दिव्या और चारू चिल्लाकर रोने लगती हैं। उनकी आवाज सुनकर सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। कांता, क्या हुआ? अपनी बीवी को रोता हुआ देखकर राजू को महसूस होता है कि उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। अपनी बेटियां देकर उसकी बेटियां ही उसका ख्याल रखती है। जब वो बीमार होता है वो भागता हुआ बारिश में भीगता हुआ बाबा की गुफा के लिए निकल जाता है। दिव्य चारू, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी वापस कर दो। अबे हट। ये ले बुड्ढे। तभी दिव्या चारू निकलकर आते हैं। राजू उनसे रोट ह्यू माफी मांगता है और वे तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। वैसे ही धमाका होता है। कांता रो रही होती है। तभी दिव्या चारू भागकर आती है। कांता उनको डांटने लग जाती है, कहाँ थी तुम दोनों? मैं इतना चिंतित हो रखी हूँ कल से। तभी राजू को आता देख दोनों बच्ची रोने लग जाती है। मुझे तुमसे कुछ कहना है कांता, मुझे माफ कर दो। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे माफ कर दो कांता, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं लालच में बहक गया था कि मैंने अपनी बेटियां ही बेच दी। आज से और अभी से मैं एक अच्छा पिता बनूंगा। वे अपने दैनिक जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। रोज स्कूल जाना, स्कूल खत्म होते ही दोस्तों के साथ खेलने जाना। देखते ही देखते दिव्या चारू बड़े होते हैं। एक डॉक्टर तो एक टीचर बनती है और उनकी माँ बाप को बहुत गर्व महसूस होता है। अब वो खुश रहने लगे हैं और आए दिन रेस्टोरेंट जाते हैं। बेटी और बेटा दोनों बराबर होते हैं। बेटियां भी हर फील्ड में आगे बढ़ सकती है और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। बेटियां सिर्फ घर की जिम्मेदारी ही नहीं संभल सकती, बल्कि दुनिया में अपनी एक अलग पहचान भी बना सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।